तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदह वला मासूम बअदह। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये शव्वाल के पहले दिन का अमल है, ईद के रोज का अमल है। जब आपको चांद नजर आ जाए, शव्वाल की पहली तारीख हो, ईद का दिन हो, इस दिन के इस अमल के साथ एक खास ताल्लुक है। ये फिर मौका आपको पूरा साल दोबारा नहीं मिलेगा। ये एक दिन ईद के दिन करने वाला अमल है, इससे फायदा उठा लें। पूरा साल आपको ये दिन और ये अमल की निस्बत आपको नहीं मिलेगी। अमाल आप कर सकते हैं, औकात में किसी और वक्त में कर सकते हैं, किसी और तरतीब से कर सकते हैं, लेकिन जिस अमल का जिस दिन के साथ ताल्लुक है खास और जिसकी एक मुनासबत है, वो आपको फिर पूरा साल वो वक्त नहीं मिलेगा। यही हमारा जिंदगी का मिशन है और आपसे खुसूसी गुजारिश है कि हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए, मेरी आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपनी मखलूक की खिदमत के लिए, अपने बंदों की हदायत और शिफा का जरिया बनाए और अपने दीन की आली मेहनत और खिदमत के लिए अल्लाह ताला हम सबको कबूल कर ले। हम बहुत आजिज हैं, बहुत गुनाहगार हैं, बहुत गंदे हैं। अल्लाह का दीन बहुत बुलंद है। अल्लाह का दीन, अल्लाह का कलमा और अल्लाह के दीन की वो निस्बत है कि जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बरगुज़ीदा अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। और नबियों ने आके दीन की मेहनत की, अंबिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का लोगों को तारुफ करवाया, दीन का काम किया। ये इतनी बड़ी निस्बत है दीन का काम करना, दीन की मेहनत करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम जैसे गंदों और गुनाहगारों को इस रास्ते में कबूल फरमा ले और अंबिया अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलने वाला अल्लाह ताला हम सबको बना दे। और हम सब एक दूसरे की दुआ के मोहताज हैं। आप हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए दुआ किया करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए आप अपना नाम और अपना मसला कमेंट्स में लिख दिया करें और हमारे लिए भी आप खास तौर पे दुआओं में हमें याद रखा करें। और जितने भी इंसान के ऐसे मौके आते हैं, कबूलियत की घड़ियां होती हैं, हर नेक अमल के बाद दुआ कबूल होती है। हर नमाज के फौरन बाद आप दुआ करें, अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं। वो अल्लाह की मर्जी है कि उसका बदला और सिला फौरन अता फरमा दें या कुछ अरसे के बाद दे दें या आपकी उस दुआ को आखिरत में आपके लिए जखीरा बना दे। वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह का काम है। हमारा काम अल्लाह से मांगते रहना है। मंगतों का काम, फकीरों का काम, मोहताजों का काम यही है कि उस गनी के, उस मालिक के दर पे, अपने आका के दर पे अपना सर रखें और मांगते रहें, बस मांगते रहें। हमारा काम सिर्फ मांगना है और हमारी सादत इसी में है। हमारे लिए यही फख्र है कि हमारा रब हमारा अल्लाह है, हमारा रब हमारा अल्लाह है। अल्लाह का शुक्र है, उसका फजल, करम, इनाम, इकराम और एहसान है कि उसने हमें बुतों की पूजा वाला नहीं बनाया, उसने हमें शैतान की पुजारियों में नहीं बनाया, उसने हमें आग की पूजा करने वालों में नहीं बनाया, उसने हमें शजर, हजर और पत्थर की पूजा करने वाला नहीं बनाया, उसने हमें किसी हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी के घर में पैदा नहीं फरमाया। ये उस मेरे रब का खास फजल है, करम है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक दुआएं हैं हमारे लिए, अपने उम्मतियों के लिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक आंसू हैं उम्मतियों के लिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम की आहें और सिसकियां हैं, रोना धोना है, अल्लाह से मांगना है अपनी इस लाडली उम्मत के लिए। ये अल्लाह का खास फजल है, मेरे आका अलैहिस्सलाम का एहसान अजीम है, उनका करम है, उनकी नजर अनायात है कि आज हम और आप मुसलमान हैं और इस्लाम का नाम लेने वाले हैं। ये अल्लाह का खास फजल है। इस फजल को हम अल्लाह की इस रहमत को हम ईद के दिन भूल ना जाएं। ईद का दिन जो खुशियों का दिन है, अल्लाह ने जो रमजान मुबारक के महीने के बाद हमें जो ईद का दिन अता फरमाया है, ये वो ईद का दिन है कि जिसके लिए पहले नबियों ने दुआ की। और इस ईद के दिन का ताल्लुक सूरत माइदा की आयत नंबर 114 के साथ है। अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। इस खास दुआ को, जिसमें ईद का जिक्र है कि या अल्लाह हमारे लिए ऐसा खुशी का वक़्त अता फरमा, हमें आसमान से खाने अता फरमा। अल्लाह ने फिर रिज़्क़ अता फरमाया, मन सलवा अता फरमाया, आसमान से खाने भेजे और ईद का खुशी का दिन है। इस ईद के खुशी के दिन की मुनासबत इस मुबारक आयत और दुआ के साथ है। अगर आप ईद के दिन इस मुबारक आयत को अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 7-7 बार आप बैठ के ये चलते फिरते भी आप
70 बार पढ़ें इस तसव्वुर और निस्बत के साथ कि ये ईद का खुशी का दिन है, ये अल्लाह ने हमें खुशी का दिन अता फरमाया, ईद अता फरमाई। अल्लाह ने हमें नेकियों के मौसम बहार के बाद, रमजानुल मुबारक के मुबारक महीने को गुजारने के बाद हमें ईद का खुशी का दिन अता फरमाया। इस दिन की निस्बत से अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह तो हमारा हर जिंदगी का दिन ही हमारे लिए ईद बना दे, खुशियों का दिन बना दे। हमें गमों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफों से, अपनी नाफरमानियों से, अपनी नाराजगियों से हमें बचा के हर वक्त हमें दुनिया और आखिरत के अंदर हमें ईद का दिन अता फरमा। हर दिन हमारा ईद हो, हर रात हमारी शब बरात हो। ये अल्लाह ताला हमें ऐसी जिंदगी अता फरमा दे, हयातन तय्यबा, पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा दे। तो ईद के दिन इस मुबारक अमल को करें, 70 बार पढ़ें और ईद की निस्बत से तसव्वुर के साथ पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा जिंदगी का हर दिन हमारे लिए ईद बना दे, और खास तौर पर हमारा जो मौत का वक्त होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको हमारे लिए जिंदगी का सबसे खुशी वाला वक्त और लम्हा बना दे कि जब हम दुनिया से जा रहे हों हमारा रब हमसे राजी हो, दुनिया वाले हमारे ऊपर रो रहे हों और हम आखिरत को देख के अपने रब का दीदार करके, अपने प्यारे महबूब का दीदार करके हम हंसते हुए जन्नत में जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारा दुनिया का भी हर दिन ईद बना दे और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मौत के वक्त को भी हमारे लिए खुशी का, ईद का बाइस बना दे, ईद का वक्त बना दे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुनिया और आखिरत को अच्छा कर दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल